और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में सुरक्षा बल भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। नक्सलियों की मान में घुसकर जवान नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बुधवार को भी नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों में जो सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी जवानों की अगुवाई में चलाए जा रहे इस बड़े ऑपरेशन में अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मारे गए नक्सलियों में करोड़ों का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। मुठभेड़ का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट है और जंगलों में जवानों की कार्रवाई स्पष्ट सुनाई दे रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन को लेकर कहा, हमारे जवानों का साहस प्रशंसनीय है और अभियान की पूरी जानकारी ऑपरेशन खत्म होने के बाद साझा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों के जवानों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे भी गए। इस दौरान एक जवान घायल हुआ है जबकि एक सहयोगी शहीद हुआ है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती है। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवान। तो लाल आतंक पर प्रहार, 27 नक्सली ढेर। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में ये पूरी मुठभेड़ हुई। ये बाउंड्रीज पर, सीमाओं पर हुई। इसमें बताया जा रहा है बसवा राजू जो कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था वो भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। पूरी जानकारी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी, लेकिन इस पूरे मिशन के पूरा होने के बाद, इसका वीडियो भी आप अनादि टीवी पर देख रहे थे जिसमें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है और जवानों की तरफ से जो स्पष्ट बताया जा रहा है किस तरह की कार्रवाई वहां पर हो रही है वो वीडियो बता रहा है। आइए इस कार्रवाई को और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को करने की बात अमित शाह ने कही और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार इस पर काम भी हो रहे हैं। चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, ये पूरी जो हम एक्टिविटीज देख रहे हैं 2026 से पहले ये बताती है कि नक्सल मुक्त करने की ओर जो कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से वो साफ दिख भी रहा है। एक बड़ा नक्सली बसवा राजू जो बताया जा रहा है इस मुठभेड़ में मारा गया, करोड़ों का इनामी नक्सली, 1.5 करोड़ करीब उसके ऊपर इनाम है। अगर वो मारा गया है तो वाकई ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है और हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे जो नक्सलियों का सरेंडर है वो भी हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई आज हुई है और अभी क्या कुछ अपडेट इस पर आ रहा है? जी चंद्रकांत। जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि जिस प्रकार से 2026 मार्च 2026 का टारगेट रखा गया है उसके प्रारंभ में ये लगातार अभियान जो चल रहा है, दक्षिण बस्तर का ये इलाका जो खासकर माड़ इलाका का ये जो एरिया है जहां पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव, यहाँ के 4 डिस्ट्रिक्ट के जवान, डीआरजी के जवान, एसटीएफ के जवान लगातार सर्च अभियान में लगे हुए थे और जैसे ही यहाँ पर बड़े नक्सलियों के कैडर के होने की सूचना प्राप्त हुई, लगातार 50 घंटे से चल रहा है ऑपरेशन। एक बड़ा नक्सली जिसका नाम है बसवा राजू, जो सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं तेलंगाना, महाराष्ट्र ऐसे बड़े कई जगहों में बड़े बड़ी वारदातों में इसका हाथ रहा है और कई बड़ी नक्सली घटनाओं में कई पुलिस जवानों को जो नुकसान पहुंचाया है, कई बड़े बड़े घटनाएं किया है। इसमें इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, उसको आज डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है।
बिल्कुल। और हम देखें तो लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कई बड़ी तादाद में नक्सलियों के या तो मारे जाने की खबर है या सरेंडर की खबर है। देखिए 10 नक्सली 22 नवंबर और ऐसे ही करते करते आप अलग अलग तारीखों पर आइए तो 29 नक्सली से पहले 16 अप्रैल को जो 2024 की तारीख में ये जो ढेर हुए थे, ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। ये माना जाए कि जिस तेजी से ऑपरेशन चल रहे हैं, इससे पहले क्योंकि आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तेजी से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तेजी से नक्सलियों की नाक में दम कर दिया हमारे सेना के जवानों ने, एक के बाद एक, या तो वो ढेर हो रहे हैं या तो वो सरेंडर कर रहे हैं, इतनी तेजी आपने देखी नक्सलियों के खात्मे की और कार्रवाई की? जी पारुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो दक्षिण बस्तर का इलाका है और चारों डिस्ट्रिक्ट के जो जवान हैं, हाँ। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर के, वो लगातार सर्च कर रहे हैं और ड्रोन कैमरे के मदद लिया जा रहा है। जहां हर जिले के जो एसपी हैं लगातार मुस्तैद हैं। नक्सलियों के पास छुपने की कोई भी जगह नहीं बची है। अब आप अभी हाल ही में देखे होंगे कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में भी जिस प्रकार से जवानों ने 50 दिन तक डेरा डालकर वहां पर भी एक नक्सलियों का बड़ा जो छुपने का इलाका था उसे भी ढेर कर दिया है, उसे भी निस्तेनाबूद कर दिया है और लगातार वहां पर कैंप स्थापित कर दिया है। तो अब नक्सलियों के पास सर छुपाने के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं मिल रही है पारुल। इसलिए कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं, 2026 मार्च 2026 मात्र अभी 10 महीने बचे हुए हैं और जिस प्रकार से हमारे जवान लगातार सर्च अभियान लगे हुए हैं, मुठभेड़ में कर रहे हैं, उनके साथ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अगर वो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, हथियार छोड़कर वापस आना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार उनको पुनर्वास की नीति के तहत में वापस भी बुलाना चाह रही है और उनको एक अच्छी जीवन देना चाहती है। लेकिन अगर वो लोग काम लगातार नक्सली मुठभेड़ करते रहेंगे, अपनी बात नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और मुंह तोड़ जवाब मिल भी रहा है चंद्रकांत, मुंह तोड़ जवाब मिल भी रहा है। अगर वो किसी भी जगह पर, आप पहले की तकनीक उतनी नहीं थी लेकिन अब तकनीक बहुत ज्यादा विकसित हो गई है और आप चुन चुन कर इन नक्सलियों को, या तो हम देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें ढेर किया जा रहा है, या तो आप सरेंडर कीजिए। आप सोचिए सालों से ये जो बसपा राजू है सालों से नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा रहा है, नक्सलाइट गतिविधियों से जुड़ा रहा है और उसके बाद ये बताया जा रहा है समय समय पर इसने अलग अलग मिशन, अलग अलग जो उनके नक्सलियों के जो कारनामा थे, करतूतें थी, उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो उसका मारा जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बसपा राजू जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था और यही संगठन चलाता था, ये बड़ा नाम था और इसके ढेर होने की खबर सामने आ रही है। 1980 के दशक से लगातार नक्सलाइट जो गतिविधियां हैं उनमें ये जुड़ा रहा और इसके मारा जाना, यानी इसका मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जा सकता है।